क्या विनेश फोगाट का स्वर्ण मेडल भारत के सियासियों के भेंट चढ़ गया? पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक भारत के राजनीतिक लोग खा गए। वेल, इस बात की चर्चा पूरे जोरों शोरों पर है, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, कि इस बात में कहां तक सच्चाई है, और इस पर ओछी राजनीति शुरू हो चुकी है। हमारा भारत तो जानते ही हैं, कोई मरे उस पर भी राजनीतिक, कोई जिए उस पर भी राजनीतिक, मतलब हर चीज में सियासत को घुसना जरूरी होता है। जहां सपोर्ट की जरूरत होती है हमारे प्लेयर्स को, वहां कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है, और जब हमारे प्लेयर आगे बढ़ते हैं तो उनको पैर पकड़ के खींचा जाता है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, सुनने में, देखने में कानाफूसी हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं पेरिस ओलंपिक की, जो अभी 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चल रही है पेरिस में, और वहां पर भारत के 117 प्लेयर, हाँ 117 प्लेयर 18 दिन में 16 गेम को प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जिसमें अब लगभग समझिए तो पेरिस ओलंपिक समाप्ति के ही कगार पर है। भारत के अभी तक मात्र 5 मेडल आए हैं, जिसमें 4 ब्रॉन्ज मेडल है, मतलब तीसरे नंबर स्थान का 4 मेडल है, और दूसरे नंबर स्थान मतलब सिल्वर पदक जिसको बोलते हैं, हिंदी में रजत पदक बोल सकते हैं, वो मात्र 1 पदक आया है भारत का, वो नीरज चोपड़ा साहब लेकर के आए। अब कौन से पदक कौन किसको किस चीज में मिला है, इस पर भी बात कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले मनु भाकर, जो 10 मीटर शूटिंग, पिस्टल शूटिंग में 10 मीटर में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। उसके बाद जो तीसरा मेडल आया है भारत का, वो शूटिंग में ही, पिस्टल शूटिंग में ही 50 मीटर के रेंज में स्वप्निल कुशाल, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वो जीते हैं, वो भी ब्रॉन्ज मेडल ही है। चौथा जो पदक भारत का आया है वो भी ब्रॉन्ज मेडल ही आया है। हॉकी टीम हालांकि भारत की काफी अच्छी खेली है, सेमीफाइनल तक का रास्ता तय की थी, लेकिन सेमीफाइनल में हार जाने के बाद तीसरे स्थान के लिए जो स्पेन से उनका मुकाबला था उसमें वो जीत गए 2-1 से, और उनको ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। पीआर श्रीजेश, जो कि गोलकीपर है भारतीय हॉकी टीम के, उनका ये अंतिम मुकाबला था, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है ब्रॉन्ज मेडल के साथ, और बहुत अच्छा भारत को प्रतिनिधित्व अभी तक किए हैं, और बहुत सारे गोल उन्होंने बचाए हैं इस ओलंपिक में भी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, भारत उनका शुक्रगुजार रहेगा हमेशा के लिए। पांचवा जो पदक आया है वो नीरज चोपड़ा की तरफ से आया है, जो कि स्वर्ण मेडल के बहुत ही मोस्ट कंटेंडेड थे, लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम साहब ने 92.97 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में रिकॉर्ड बनाया है और स्वर्ण मेडल ले गया है पाकिस्तान के अरशद नदीम साहब। और भारत के नीरज चोपड़ा को दूसरा स्थान हाथ लगा है, जो कि 89.45 मीटर का भाला फेंके थे। खैर, नीरज चोपड़ा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन किसी किसी दिन आपका दिन नहीं होता है, चाहे वो इंजरी हो सकता है अंदर में, उसके बाद हम जो चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा था, भाला हम फेंकना चाह रहे थे लेकिन वैसे कुछ मोमेंट मिल ही नहीं पा रहा था। तो होता है किसी किसी दिन, क्रिकेट में भी देखते हुए किसी किसी प्लेयर का फॉर्म नहीं रहता है, वही होता है। और दूसरा बार में ही जब अरशद नदीम साहब ने 92.97 फेंक दिया, तो उसके बाद सारे के सारे प्लेयर को प्रेशर अलग से ही हो गया कि हमको 93 मीटर फेंकना है, और इसमें कोई नहीं फेंक पाया है, और सिल्वर मेडल के साथ भारत को संतोष करना पड़ा है। पेरिस ओलंपिक में भारत के पास कोई भी गोल्ड मेडल नहीं आया है। नीरज चोपड़ा साहब से उम्मीद था तो वो भी नहीं हुआ। उसके अलावा विनेश फोगाट साहब से पूरी की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन, 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन को आसानी से हरा करके फाइनल में प्रवेश की थी। इससे पता चल रहा था कि उनका गोल्ड मेडल फिक्स है, लेकिन 100 ग्राम मात्र वजन के बढ़ जाने से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया पेरिस ओलंपिक से। और इस पर पूरे के पूरे भारत में राजनीतिक दल अपना अपना रोटियां सेकना चालू कर दिए हैं। जी हाँ, विनेश फोगाट को कांग्रेस कह रही है हम राज्यसभा भेज देंगे, हमारे लिए तुम अभी भी चैंपियन हो, अभी भी गोल्ड मेडलिस्ट हो, तुम हारी नहीं हो, तुमको हराया गया है। तरह तरह के ट्वीट देखने को मिल रहे हैं, यहां तक कि बजरंग पुनिया जैसे प्लेयर भी इस बात को ट्वीट किए हैं कि तुम हारी नहीं गए हो, तुम अभी भी हमारे लिए चैंपियन हो और तुम चैंपियन ही रहोगी, तुमको हराया गया है। तो क्या लगता है देश के सियासतों को विनेश फोगाट के स्वर्ण मेडल उनके भेंट चढ़ गया है? उसके बाद ये तो लोग बोल ही रहे हैं, बीजेपी वाले भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हाँ हाँ 4 नंबर पर जो आ रहे हैं उनको भी आप बना लीजिए ना चैंपियंस। मतलब अपना ध्यान खुद रखती नहीं है और कहेगी कि हम गोल्ड मेडल ही जीतेंगे। मतलब वो किसी के अंदर इतना दुख है, दर्द है। वो जब हारी तो क्या बोली पता है ना, वो ट्वीट करके बोली कि माँ मैं हार गई, कुश्ती जीत गई, मैं अब नहीं खेलूंगा, मैं संन्यास ले रहा हूं, मेरे में अब हिम्मत नहीं बचा हुआ है, मैं टूट चुकी हूं। और यहाँ लोग रोटियां सेक रहे हैं राजनीति के। अरे सपोर्ट कीजिए भाई वैसे प्लेयर को। हाँ, हरियाणा में चुनाव होने वाला था तो कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री साहब कैसे बधाई देते हरियाणा के बेटी को कि हाँ आप
गोल्ड मेडल जीती है, आपको बहुत बहुत बधाई, नहीं दे सकते थे। तो मतलब तरह तरह की बातें आकर निकल करके आई है इस विनेश फोगाट के इस चर्चा पर। अब देख, कोई किसी का कहना है कि मोदी जी चाहते तो करवा सकते थे, सरकार चाहती तो 100 ग्राम कोनो बड़ी बात नहीं है, कोई कह रहा है कि 100 ग्राम क्यों बढ़ गया, आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू तो जरूर आ रही है कि भाई जो प्लेयर इतने दिनों से मेहनत कर रही है वो अपने आप को फिट नहीं रख सकती थी 100 ग्राम 150 ग्राम बढ़ा घटा करके। इसमें कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, लेकिन ये जांच का विषय है, क्या जांच होता है, क्या चीज निकलता है। लेकिन अर्जी डाला गया था कि विनेश फोगाट को कम से कम सिल्वर मेडल तो दिया जाए, क्योंकि वो तो फाइनल की कंटेंडर थी, वो जीतती तो स्वर्ण होता, हारती तो सिल्वर तो जरूर ही आता। तो ऐसा लग रहा है कि शायद सिल्वर आने वाला है, अगर विनेश फोगाट को मिलता है तो एक और मेडल भारत के खाते में जुड़ेगा। इसके अलावा कुल मिलाकर के इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है। भारत के जनता, भारत के जो सियासतदान है, उनसे गुजारिश है कि जैसे क्रिकेट को आप बढ़ावा देते हैं वैसे ही ओलंपिक्स के सारे गेमों को अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो हमारे देश भी चाइना, यूएसए और बहुत सारे देश के लेवल में आकर बैठेंगे और गोल्ड मेडल और बहुत सारे मेडल भारत में लाएंगे। आपका इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।